हाँ तो नमस्कार भाई लोग। और क्या हाल चाल है? बढ़िया ही होगे। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1। ठीक है ना? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर होता क्या है? मैटर की एक सिंपल डेफिनेशन होती है, तुम उसको लिख भी सकते हो। एनीथिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। मतलब ऐसी चीज जो थोड़ा जगह घेरती हो और उसका कुछ ना कुछ मास हो, उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? मैटर कह सकते हैं। तो पहली लाइन इसमें यही बता रही है, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस एंड टेक्सचर। अगर हम जैसे आसपास अपने कहीं भी देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? शेप्स दिख जाएंगे, साइज दिख जाएंगे, टेक्सचर दिख जाएंगे। अभी आप अब बराबर देखोगे, बुक दिख जाएगी आपको, पेन दिख जाएगा, मोबाइल दिख जाएगा, है ना? तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? सब मैटर होती हैं। इस दुनिया में कुछ भी हो वो सब मैटर कहलाता है। जो हम हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो भी क्या कहलाती है आपकी? मैटर ही कहलाती है। पत्थर हो, बादल हो, सितारे हो, प्लांट हो, कुछ भी हो, पेड़ पौधे, जानवर, कुछ भी, एनीथिंग, सब क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। बस बात यह है कि उसमें थोड़ा सा मास होना चाहिए। अब हम अलग तरीके से बात करें, जैसे इसमें लिख रहा है, इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अलग तरीके से बात करें तो इसमें मास भी है और वॉल्यूम भी है। ठीक। अर्ली टाइम्स में क्या देखा जाता है? ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स। हाँ। तो अगर पहले के ज़माने में देखा जाए या पहले के वेद पुराण उठा के देखोगे तो उनमें जो लोगों ने बांटा गया है, तो 5 तत्वों में बांटा गया है किसी भी चीज़ को। हमारा इंसान शरीर भी 5 तत्वों में बांटा गया है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर माने हवा, अर्थ माने मिट्टी कहा गया है उसमें अगर तुम पढ़ोगे तो। फायर, फायर माने आग। स्काई, स्काई माने क्या होता है? आसमान। और वाटर, वाटर माने तो आपको पता ही है, पानी। अकॉर्डिंग टू देम, मतलब उन लोगों के हिसाब से, जो भी चीज़ है यहाँ पर, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो ये 5 तत्वों से मिलके बनी हुई है, तभी वो हमारे सामने है। और ये किसने बात कही है? जो पुराने ज़माने के ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन लोगों ने ये सब बातें कही हैं। लेकिन आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने ये बताया कि फिजिकल और केमिकल नेचर होते हैं हर चीज़ के। ठीक है ना? फिजिकल और केमिकल नेचर क्या होता है? फिजिकल नेचर ये बाहरी की तरफ से कुछ भी चेंजेस, और केमिकल नेचर होता है कि उसमें कुछ ना कुछ हम ऐडिंग करें या फिर कुछ ना कुछ डिलीट करें, उसमें से हटाएं, तो वो सब क्या बन जाते हैं? केमिकल नेचर बन जाते हैं। तो मैटर समझ में आया? मैटर क्या होता है ना? कि कोई भी चीज़ हो जो आपकी उसमें मास हो और थोड़ी सी जगह घेरती हो, उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? मैटर कह सकते हैं। लड़ाई वाला मैटर मत समझ लेना। तो मैटर जो होता है ये किससे मिलके बना हुआ है? ये पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। पहला हेडिंग आपकी यही है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किससे मिलके बना हुआ है? पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अगर आप लॉन्ग टाइम देखें, मतलब पुराने समय में देखें, टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। अब इसने क्या कहा है कि अगर आप दो स्कूलों को देखें, अब समझने मत लग जाना, लेकिन ये एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि अगर आप दो स्कूलों को देखें तो एक ने बताया कि मैटर क्या है? एक लकड़ी के ब्लॉक की तरह है, मतलब एक छोटे से लकड़ी के पीस की तरह है। वेयर एज द अदर थॉट डेट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। और एक ने कहा है कि मैटर जो है एक रेत की तरह है, सैंड की तरह। ठीक। तो उसने एक एक्टिविटी करवाई है यहाँ पे आपको। ठीक। तो उसको क्या करना है? आपको 100 ml का बीकर लेना है, उसमें क्या करना है? उसमें आधा पानी भर देना है, उसके बाद उसमें सॉल्ट डालना है, उसके बाद फिर उसको हिलाते रहना है, चलाते रहना है। ठीक है। आप क्या देखेंगे कि सॉल्ट जो होगा वो घुलना शुरू हो जाएगा, फिर उसमें और सॉल्ट डालो, घुलना शुरू हो जाएगा, और सॉल्ट डालो, घुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब वो घुलना बंद कर देता है। क्यों घुलना बंद कर देता है? क्योंकि उसके पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एयर गैप होता है सब में, तो वो एयर गैप फिल्ड हो चुके होते हैं, उनमें उससे ज़्यादा फिल नहीं हो सकता। उसके बाद अगर आप देखें तो उसमें फिर फिजिकल के बाद आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपनानी पड़ जाएंगी। उसमें क्या करना पड़ जाएगा आपको? उसको बॉयल करिए। घर में देखा होगा मम्मी चाशनी बनाती हैं। कैसे बनाती हैं मम्मी चाशनी?
उसको गर्म करती हैं, उसको चलाती रहती हैं, उसमें चीनी डालती चली जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, उसके पानी की स्टेज ऐसी एक आ जाती है, वो थिक होना शुरू हो जाती है और वो आपके बीच में चाशनी बन के आ जाती है, जिसको आप समोसे के साथ बड़े प्यार से खा लेते हो चटनी बना के। तो अब इसने एक और एग्जाम्पल बनाया कि अब ये पार्टिकल्स जो हैं ये मैटर किस तरीके से बने हुए हैं, या फिर कितने छोटे हैं ये पार्टिकल्स इस मैटर के, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.2 के बारे में। तो इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि आपको 2 से 3 क्रिस्टल ले लेने पोटेशियम परमैंगनेट के। अब यहाँ कहीं मिलेंगे नहीं, आपके पास कोई केमिकल लैब या फिर आपके घर के पास हो तो लेके कर सकते हो, बट कोई खरीदेगा नहीं। मैं बता रहा हूँ इसमें होना क्या है। पोटेशियम परमैंगनेट को आपको क्या करना है, एक बीकर में डाल देना है, ठीक, तो उससे सॉल्यूशन बन जाएगा एक। उसके बाद उसमें से क्या करना है आपको, एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml उठा के फिर अगले बीकर में डाल देना है। फिर उसके बाद फिर 10 ml उठाना है उसी बीकर में से, फिर दूसरे बीकर में डाल देना। अब जो दूसरा बीकर दिया है उसमें से आपको 10 ml लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में उसका दिखना, दूसरे में डाल देना। तो ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा, उसका जो कलर है वो धीरे धीरे करके चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या बताया जाता है कि अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे एक पोटेशियम परमैंगनेट का कोई भी मटेरियल है तो उसके अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ क्या मिलेंगे आपको, पार्टिकल्स मिल जाएंगे, मिलियंस, ठीक। और वो अपने आप को क्या करते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं ना। जब आप 10 ml उठाते हैं और 100 ml में डाल देते हैं, 10 ml उठाते हैं और फिर 100 ml में डाल देते हैं, ये करते करते क्या हो रहा है कि वो पूरा चेंज होता चला जा रहा है और उसका रंग जो है, कलर जो है वो चेंज होता चला जा रहा है। अगर आप ये चीज़ डिटॉल के साथ भी कर सकते हैं, घर पे अगर डिटॉल लेके करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में अब हम समझेंगे, ठीक। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि आप जैसे पोटेशियम परमैंगनेट लिया था आपने, उसको पानी में डाला था तो उसने पार्टिकल्स में जाके जगह ले ली थी, जिससे उसका कलर चेंज हो गया था, ठीक। तो अब ये बताता है कि जो पानी के पार्टिकल्स हैं या फिर किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होती है, इतनी गैप होती है जिसमें क्या हो जाए कि कोई भी चीज़ आके फिट हो सकती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.3 के बारे में, ये क्या बता रही है हमको। अब एक्टिविटी 1.3 आपको ये बताती है कि इसमें क्या करिए आप, धूप बत्ती ले लो, अगरबत्ती ले लो और कोने में जला दीजिए, ठीक। और उसको अगर आप जलाएंगे तो उसकी स्मेल जो होती है, अगर एक कोने में जलाओगे तो कमरे के चौथे कोने तक पहुंच जाएगी। कैसे पहुंच जाती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं हवा में, एयर में, ठीक। तो वो उसकी किसकी प्लेस ले रहे हैं, एयर की हवा ले लेते हैं, एयर में गैप फिलिंग कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है अब तो एक्टिविटी 1.4 बता रही है कि आप एक घर अपने घर में बीकर ले लें। बीकर क्या, आप भगोना ले लेना, भगोने में थोड़ा सा पानी डालना और पानी डाल के उसमें एक बूंद इंक डाल देना, है ना, पेन की इंक चूसी होगी ना आपने, उसको डाल देना थोड़ी सी। फिर क्या देखोगे आप, वो हमें बताइएगा। ये एक्टिविटी आपके घर के लिए करके देख लेना चाहो तो ये सब आपकी जितनी भी एक्टिविटी हैं ये आपको बताती हैं कि किस तरीके से मैटर जो है वो केमिकल और फिजिकल नेचर्स हैं उसके, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, डेट इज दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अब जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी हम एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिक्स के, ठीक है ना। तो वो क्या कर देते हैं, पार्टिकल्स को इंक्रीज कर देते हैं मूव करने के लिए। इन द अबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। जो कह रहा है, अब ऊपर की जो 3 एक्टिविटी हैं उनमें हमने देखा क्या, कि जो पार्टिकल्स हैं वो ईजिली एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाते हैं आसानी से। अरे घर पे यार मम्मी, इस टाइम गर्मी का मौसम है, मम्मी रूह अफ़ज़ा बनाती हैं, क्या होता है, कलर देखा है पूरा फिल हो जाता है, कैसे हो जाता है, इसी के द्वारा होता है, और रही क्या, सिंपली समझो ना। नेक्स्ट आता है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब है कि कोई भी पार्टिकल का मैटर है या मैटर का पार्टिकल है
मतलब किसी भी मैटर का कोई भी पार्टिकल तो वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, तभी जाके वो आपस में बंद हैं, बने हुए हैं, ठीक है ना। और ये फोर्स जो होती है वो क्या करती है, पार्टिकल को साथ में रखने का काम करती है, वरना पार्टिकल जो होंगे वो इधर उधर भाग जाएंगे। ये फोर्स जो होती है ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। सॉलिड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और लिक्विड में कम देखने को मिलती है, और गैस में तो बिल्कुल ही कम देखने को मिलती है आपको, ठीक। चलिए, तो अब ये क्वेश्चंस हैं, ये आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इनके सॉल्यूशंस डाल दूंगा, और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसके भी आप लोग कमेंट में बता देना, मैं कर दूंगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तुम्हारा भाई है यार, मदद करेगा, ऐसी बात थोड़ी है। नेक्स्ट आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, कि अब मैटर जो कितने तरीके से बटा हुआ है, ठीक। तो वैसे तो अगर आप किसी से भी पूछोगे तो हर कोई यही बताएगा, मैटर जो होता है वो 3 तरीके से बटा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये आपने देखे भी होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस के तरह ही मैटर बटा हुआ है। परंतु जो मैटर होता है वो 5 तरीके से बटा हुआ है आपकी एनसीईआरटी की किताब में। सबसे पहले आता है सॉलिड, नेक्स्ट आता है लिक्विड, तीसरा आता है गैस, चौथा प्लाज्मा, और पांचवा आता है आपका बोस आइंस्टीन, ठीक। बोस भी एक साइंटिस्ट हैं और आइंस्टीन भी एक साइंटिस्ट हैं, आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन के बारे में, तो पढ़ा ही होगा। हाँ, तो हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में। मैटर जो है वो 3 भागों में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक। अब पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होती है, सॉलिड माने क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ बताइए मेरे को। तो सॉलिड जो होती है, एक होती है ठोस पदार्थ, ठीक है, ठोस माने कर रहा होना चाहिए। तो सॉलिड क्या होती है, उसके अंदर वॉल्यूम जो होता है उसका फिक्स होता है, बाउंड्री जो होती है वो भी उसकी फिक्स्ड होती है, उसकी मतलब शेप जो होती है पूरी फिक्स होती है, कभी भी चेंज नहीं हो सकती, उसकी अपने आप नहीं होगी, अगर आप उसमें हथौड़ा मारेंगे तो चेंज हो जाएगी, ठीक। वॉल्यूम भी उसका फिक्स होता है, जितना है उतना ही रहेगा, ना ज़्यादा बढ़ेगा ना ज़्यादा कम होगा, ठीक है ना। और उसकी कंप्रेसिबिलिटी, मतलब उसको दबाओगे तो बिल्कुल नेग्लेजिबल होती है, ज़्यादा आप दबा नहीं सकते, ठीक। तो सॉलिड की क्या है, उसके पास एक टेंडेंसी है कि वो अपनी शेप जो है वो मेंटेन करके रख सकता है, ठीक। और शेप खाली तभी चेंज करेगा जब उस पर बाहर से कोई फोर्स लग रही होगी तो, वरना वो ऐसे ही काम करता रहेगा। अब पढ़ते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड क्या क्या होता है, इनडेफिनेट शेप, उसके पास शेप नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम होता है उसके पास डेफिनेट। क्यों, क्योंकि आपकी जो लिक्विड देखा होगा, आप जिस भी बीकर में डालेंगे वैसी शेप का हो जाता है। आप बाल्टी में डालो बाल्टी जैसी का हो जाएगा, मग में डालोगे मग जैसा हो जाएगा, कप में डालोगे कप जैसा हो जाएगा, उसके पास कोई शेप नहीं होती, बट इट हैज़ व्हाट, इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, अंडरस्टैंड। चलिए, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। अब हर किसी को क्या चाहिए एटमॉस्फेयर में, एयर चाहिए, एयर है तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं, वरना सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो एयर जो होता है उसका क्या होता है, ना फिक्स शेप होती है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, आप जितनी बन जाए उतनी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको किसी बीकर में करते हैं या फिर किसी भी उसमें टम्बलर में करते हैं, यूटेंसिल्स में करते हैं, तो उसको अगर आप दबाएंगे तो कंप्रेस हो जाएगी और आपको पता पड़ जाएगी इतनी एयर आपके पास है, ठीक। चलिए, तो ये चीज़ आती है आपकी गैसियस के अंदर, ये सब चीज़ें, ठीक। अब जैसे ये चीज़ इसने बताई, देखिए पिस्टन इसने लगाया है और इसने अंदर बता दी कि किस तरीके से इतनी आपकी गैस है, ठीक। अब ये बताया इसने, जो राइट हैंड पे देखोगे सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, ये हैं आपके पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई गई है इसके अंदर। जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे समझाऊंगा तो वीडियो बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो सॉलिड क्या है, सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितना दिखाया, कैसे कैसे पार्टिकल्स इसके सारे पास हैं। लिक्विड के थोड़े थोड़े दूर दिखाएं और गैस के तो बिल्कुल ही दूर दिखाएं। यही फ़ायदा होता है किसका, सॉलिड, लिक्विड, गैस का, कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं ईजिली मूव हो जाते हैं ईजिली। घर में खाना बनना हो किचन में, लेकिन आपके ड्राइंग रूम तक खुशबू आ जाएगी, कैसे आ जाती है, वो गैसेस के द्वारा ही आ जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं, अगर आप किसी का टेम्परेचर बदलेंगे तो क्या हो सकता है, ठीक। तो जैसे आपने एक गिलास में खूब सारा आपने उसमें आइस क्यूब डाल दिए, खूब सारे, बहुत सारे भर के एकदम डाल दिए, उसको गर्म करना शुरू कर दिया, और जब गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, वो पिघलना शुरू हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे। और जब वो 100 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर ज़्यादा बॉयल होने लग जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें सॉलिड भी हो रहा है, लिक्विड भी हो रहा है, गैस भी हो रहा है। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है समझने के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस को।
आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीज़ें हैं क्या। नहीं आई तो भाई साहब फिर मुझे स्पेशली बताओ कमेंट में, कुछ और जुगाड़ देखेंगे आपको समझाने के लिए। ठीक, अब क्या रहा है, क्या मैटर चेंज कर सकते हैं अपनी स्टेट को? बिल्कुल कर सकते हैं। उनका टेम्परेचर बदल दोगे तो अपने आप चेंज हो जाएंगे। किसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी करोगे तो कुछ ना कुछ अपने आप चेंज हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक, अब क्या आया, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। तो एक क्वेश्चन आ रहा है आपका कि अगर सॉलिड जब मेल्ट हो जाती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो अगर सेम रहता है तो उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो हीट है वो किधर गई। ठीक है ना। तो अब ये पढ़ते हैं हम लोग क्या। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग डेट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट। तो आपने ये चीज़ देखा कि उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं हो पाता। ठीक, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने क्या किया, कंटिन्यू किया उस बीकर को हीट करना हीट करना हीट करना। ठीक, तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि आपका क्या हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस इजीली चेंज हो सकते हैं। इस चैप्टर में बस ये चीज़ बताई गई है आपको। नेक्स्ट आता है आपको किस तरीके से चेंज कर सकते हो आप। तो ये जो डायग्राम है ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो सॉलिड से अब लिक्विड करेंगे तो क्या हो जाता है, वो फ्यूज़न में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि फ्यूज़न की प्रोसेस के द्वारा आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लिक्विड से जब गैस करेंगे तो वो किसके द्वारा होगा, वेपराइजेशन के थ्रू होगा। और गैस से सॉलिड करेंगे तो डिपोजिशन के द्वारा होगा, ये आप जानते ही हैं। और सॉलिड से गैस करेंगे तो सब्लिमेशन के द्वारा होता है। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, अब बदल चुका है ये, पहले वरना कुछ और था ये, मुझे याद है अच्छे से। तो ये सब रट लीजिएगा। अब भाई जो चीज़ रटने की वो तो रटनी पड़ेगी आपको, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बता ही सकता हूँ। अब बताइए एवेपोरेशन। एवेपोरेशन आपने पढ़ाई होगा 7th 8th क्लास में कि एवेपोरेशन क्या होता है। आपने किसी भी चीज़ में जलाया उसे और उसमें जो बर्न होना शुरू हो गया, वो उसकी जो सॉलिड है वो किस में चेंज होना शुरू हो जाता है, लिक्विड में। और लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है। तो लिक्विड हमने जैसे ही गैस में उसको कन्वर्ट किया तो वो एवेपोरेशन के द्वारा हो जाता है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे भी समझाया था। ठीक, लिक्विड आपका गैस के द्वारा होगा, वेपराइजेशन के द्वारा। यही चीज़ बनी है आपकी एवेपोरेशन में। ठीक, नेक्स्ट आता है एवेपोरेशन कूलिंग कैसे कर सकता है। कूलिंग करता है वो कंडेंसेशन के द्वारा। ठीक, तो आपने जो वो वाटर साइकिल पढ़ी होगी उसमें ये सब चीज़ समझाएंगे टोटली। अब पढ़ते हैं वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं समर के अंदर? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, एयर गैप कम होता है। और वूलन क्लॉथ्स होते हैं उनके अंदर एयर गैप ज़्यादा होता है, तो वो एयर को कैप्चर कर लेते हैं और वो ज़्यादा गर्म करने का काम करते हैं। परंतु कॉटन क्लॉथ्स ऐसा नहीं करते। सिंपल सी बात है। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अगर आप जैसे देखें कोई ठंडा पानी होता है, उसके बाहर आप देखेंगे तो पूरे चारों तरफ ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं पानी की। आप अब भी देखेंगे अगर फ्रिज में से पानी निकालना और सीधे कर दें तो आप देखेंगे कि चारों तरफ उसके क्या आ जाएंगी, वाटर आ जाएगा। कैसे आ जाता है वो, कभी सोचा है? देखिए, जब आप फ्रिज में से पानी निकालते हैं उसका टेम्परेचर तुरंत चेंज हो जाता है। और वो जो टेम्परेचर चेंज हुआ है वो इसी के द्वारा आपका क्या होता है, पानी जो होता है वो पूरे में बाहर आ जाता है। ठीक, तो ये बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा के बारे में मैंने ये चीज़ बताई थी आपको। तो प्लाज्मा क्या होता है, ऐसी स्टेट जिसमें क्या हो, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। प्लाज्मा का उपयोग हम मोस्टली करते हैं टीवी स्क्रीन वगैरह, आपने सुनी होंगी प्लाज्मा स्क्रीन वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक, और एक और जी थी ये बोस आइंस्टीन। ठीक, तो ये इंडियन फिजिसिस्ट थे, एस एन बोस, इंडियन साइंटिस्ट थे। जो लोग कहते हैं ना इंडिया ने कुछ नहीं किया, इंडिया ने कुछ नहीं किया, एस एन बोस देखो ये इंडियन साइंटिस्ट हैं। और एल्बर्ट आइंस्टीन, ये तो आप जानते ही हैं। तो इन दोनों ने मिलकर एक चीज़ निकाली थी, इसका नाम रखा था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, तो चैप्टर हो जाता है आपका ख़त्म। अगर आपको इसके आंसर चाहिए या नोट्स चाहिए मेरे को आप बता सकते हो कमेंट में। और भाई तुम्हारा यहाँ बैठा है, चिंता मत करो, भाई की क्लासेस हमेशा चलती रहेंगी, सपोर्ट करते रहो। ठीक, गुड बाय। सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना। बाय बाय।